महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे अब यू टर्न लेने की सोच रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया है। क्या उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि अब कांग्रेस के एजेंडे पर चलने से उनकी पार्टी का भला नहीं हो सकता। दर्शकों, हार के बाद उद्धव ठाकरे को अब हिंदुत्व की ताकत समझ आ गई है। हार से उद्धव ठाकरे इतने परेशान हैं कि वो बैठक पर बैठक कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपने नेताओं को बुलाकर उनसे राय ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उद्धव ठाकरे को यह भी डर सताने लगा है कि अगर उन्होंने पार्टी के नेताओं को एकजुट नहीं रखा तो फिर से पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि उन्हें करारी हार मिली है। उद्धव ठाकरे से दोगुनी ताकत एकनाथ शिंदे के पास है। ऐसे में जो नेता उद्धव ठाकरे के साथ अभी हैं, वो भी शिंदे के साथ जा सकते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे फिर से हिंदुत्व के रास्ते पर लौटने को लेकर संकेत दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि पार्टी को एकजुट रखना है और लोगों का भरोसा फिर से जीतना है तो उन्हें हिंदुत्व के एजेंडे पर आना ही होगा। ऐसे में अब वो फिर से हिंदुत्व की पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में हार के बाद अब शिवसेना यूबीटी फिर से प्रखर हिंदुत्व की राह पर उतरने जा रही है। दर्शकों, महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पूर्व पार्षदों के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब उद्धव ठाकरे महानगर पालिका चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी का चुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उद्धव ठाकरे की ताकत विधानसभा चुनाव में भी खास तौर पर मुंबई में ही दिखाई दी है, जहां 36 विधानसभा सीट से 10 विधायक मुंबई से चुनकर आए हैं। ऐसे में बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री में पार्टी नेताओं की बैठक की। इसमें उन्होंने पूर्व नगर सेवकों को आदेश दिए कि बीएमसी चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसलिए तैयारी शुरू कर दें। इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं से कहा कि वो हिंदुत्व का मुद्दा जनता के बीच लेकर जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी ने हमेशा से हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि हमने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा नहीं है। पार्टी के नेताओं के सामने उद्धव ठाकरे की राय थी कि हमें भी जमीनी स्तर पर जाकर काम करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लिए राज्य से बाहर से लोग आते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। आपको ये बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। इस मीटिंग में ज्यादातर पूर्व नगर सेवकों ने उद्धव ठाकरे को सुझाव दिया है कि बीएमसी का चुनाव शिवसेना यूबीटी को अपने दम पर ही लड़ना चाहिए। ऐसे में मीटिंग के बाद ये बात बाहर आई है कि बीएमसी चुनाव शिवसेना यूबीटी अपने दम पर लड़ने पर विचार कर रही है। उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं से कहा है कि बीएमसी पर भगवा लहराना है, अभी से काम पर लग जाओ। उन्होंने कहा कि ईवीएम का मुद्दा है, लेकिन उसे हम देखेंगे। आप संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए काम शुरू करें। चुनाव कभी भी हो सकते हैं, इसलिए लापरवाही न बरतें। लोगों के पास जाओ और नई ऊर्जा के साथ काम करो। वहीं बीएमसी चुनाव के मद्देनजर उद्धव ठाकरे की ओर से पार्टी के पूर्व नगर सेवकों को निर्देश और मार्गदर्शन दिए गए। तो देखा आपने कैसे हार से उद्धव ठाकरे अब फिर से हिंदुत्व के रास्ते पर लौटते दिख रहे हैं। वहीं उनकी पार्टी के नेता अकेले चुनाव लड़ने की भी सलाह दे रहे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे भी देखना चाहेंगे कि कांग्रेस से अलग होकर उन्हें फायदा होता है या नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।